हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में रोजाने की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम कल स्टॉक मार्केट में जाएं तो निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं, उनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ हमें एग्जिट करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि कल हम कैसे मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं। साथ में आज से हम एक और चीज जोड़ लें। रोजाना सजेशन आ रहे थे कि कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन भी, तो एक अच्छे सेटअप दिख रहा है स्टॉक में, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो हमारी प्रोसेस है इंडेक्सेस के ऊपर, वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है हमेशा। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो हमारी इंडेक्सेस हैं वो कहाँ खुलने वाली हैं, वेदर वो गैप अप खुलेंगी, गैप डाउन खुलेंगी, या साइडवेज ओपन होंगी, या फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट ओपन होंगी। बट ऑब्वियस है उसके बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, और 3:30 बजे तक हम सिर्फ ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखती है तो कॉल खरीद लेते हैं, वीक दिखती है तो पुट खरीद लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। तो ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सिर्फ गैप अप गैप डाउन यानी बेसिकली ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद 3:30 बजे तक हम कैसे सस्टेन करेंगे, ये हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स पे डिपेंड करते हैं, लेवल्स पे डिपेंड करता है। तो हम पहले पार्ट में ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे और दूसरे पार्ट में फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे, ताकि हम 3:30 बजे तक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाए। ठीक है, उससे पहले प्रीव्यू कर लेते हैं आज के मार्केट का, कि आज के मार्केट में क्या हुआ, क्या लेवल्स जो हमने दिए थे आज मंडे के लिए उन पे कहाँ का एंट्री जनरेट हुई, उसे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े दिन बाद 3-4 दिन की पिटाई के बाद वेडनेसडे से पिटाई स्टार्ट हुई थी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आखिरकार मार्केट्स ने बाउंस बैक किया। काफी क्रूशियल सपोर्ट्स पे थी मार्केट, काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है। निफ्टी 50 अराउंड 1% के आसपास 207 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। जो इस पॉजिटिव क्लोजिंग में एक सबसे अच्छी बात है कि 18,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखी गई है। बैंक निफ्टी 2.5% के आसपास, 1000 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। सिल्वर लाइनिंग है 42,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो इंडेक्सेस ने बाउंस बैक तो किया है, बट जैसे पिछले हफ्ते इंपॉर्टेंट लेवल्स गिव अप करती जा रही थी, बाउंस बैक में इंपॉर्टेंट लेवल गेन किए हैं। वो इस बाउंस बैक की सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर हम आज देखें तो कहाँ का लेवल्स बने थे। ये निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का चार्ट है। मैं 30 मिनट के चार्ट में आपको बता रहा हूँ, ये हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे आज। फिर मैं 15 मिनट के चार्ट में भी एक बार आपको बता दूंगा। मैं 30 मिनट का प्रेफर करता हूँ, इसलिए उससे एक बार एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये पहली कैंडल है आज की, बड़ी ग्रीन कैंडल। 41,750 और 42,000 से 42,750 दोनों लेवल इसने गेन कर लिए थे। एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसने दोनों लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यानी पहली कैंडल काफी बड़ी थी, हमारे यहाँ से काफी बड़ा मूव मिस हुआ। उसके बाद इसने एक कैंडल सस्टेन किया इस लेवल के ऊपर, जो हमारा लेवल था 42,000 से 4275 का। तो ये आइडियल एंट्री होती बैंक निफ्टी में एंटर करने की। 42,250 हमारा पहला टारगेट होता। इसने 42,250 के ऊपर क्लोजिंग भी दी, बढ़िया से सस्टेन भी हुई है बैंक निफ्टी। इसके बाद या तो हमने जो पोजीशन थी वो कैरी रखते, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर देखे फर्स्ट लेवल के सस्टेन भी कर रही थी, या अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हम दोबारा भी एंट्री कर सकते थे। टारगेट 42,500 होता, और उसको भी अचीव कर लिया बैंक निफ्टी ने, और अगले टारगेट 42,750 तक चले गई, और 42,750 पे जाके फिर इसने डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन करी। तब तक तो मार्केट बंद हो चुका था। तो इनिशियली पहली कैंडल में हमें कोई एंट्री नहीं मिली है। दूसरी कैंडल ऑनवर्ड्स हम एंट्री कर सकते थे, और अगर हम ट्रेल करते हुए जाते तो काफी डिसेंट मूव मिली है हमें। पहले हम यहाँ इस लेवल के ऊपर जैसी सस्टेन करी हम एंट्री ले सकते थे। 42,250 के लेवल्स के साथ ट्रेल करते, फिर 42,500 के लेवल्स के साथ ट्रेड करते, बहुत डिसेंट प्रॉफिट होता। अगर आपने यहाँ ट्रेड ली और पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो पहले टारगेट के ऊपर या 42,250 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होने पे आप दोबारा भी एंट्री ले सकते थे और दोबारा ही प्रॉफिट ग्रैब कर सकते थे। तो काफी अच्छी एक तरफा मूव थी, काफी मोमेंटम था, काफी डिसेंट प्रॉफिट भी मिल जाता। अगर हम 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट में भी अगेन एक पहली बड़ी ग्रीन कैंडल थी। दूसरी कैंडल ने, अगर हम इस पे एंट्री लेते तो कोई फायदा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत पास ही जोन आ गया था।
दूसरी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, सस्टेन किया तो एंट्री सेम बनी है जैसे 30 मिनट के चार्ट में बनी थी सॉरी। फिर इसने अगले लेवल को गेन किया, फिर वहां पे सस्टेन किया, फिर एंट्री बनी है। तो जो 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट बनी थी वही 15 मिनट्स में एंट्री बनी है, कोई ज्यादा अंतर पड़ा नहीं है, क्योंकि 30 मिनट की कैंडल इतनी स्ट्रांग बनी थी कि इसने 2 लेवल गेन कर लिए थे। 15 मिनट की कैंडल ने 1 लेवल गेन किया है, बट जो दूसरा लेवल था उसके काफी पास आ गई थी, तो ऑब्वियस है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से कोई बेटर एंट्री बनी नहीं रही थी। तो ये था बैंक निफ्टी में। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी सेम था। ये एक लेवल था 17,750 का, एक लेवल था 17,839 से 850 का जोन। उसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी। इस चक्कर में उसने 17,900 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी थी। अगर आप देखोगे एक दो कैंडल सस्टेन भी करी, उसके बाद ले सकते थे, 18,000 का टारगेट रहता। तो निफ्टी ने इतना कोई मोमेंटम नहीं दिया, इतनी कोई बार बार एंट्री नहीं दी। अगर हम देखें 15 मिनट में, उसमें भी सेम है, 17,900 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी पहली कैंडल ने, एक सस्टेन करी, उसके बाद एंट्री ले सकते थे। तो निफ्टी का तो ठीक है कि उसने एक ही एंट्री दी, उसमें अच्छा खासा टारगेट दिया। बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाया, उसमें हम काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रैब कर सकते थे आज के मार्केट। तो आज का रिव्यू था। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट को रीड करते हैं, ताकि हम कल कैसे ट्रेड करना है ये भी जान पाए। तो ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट है। क्यों फ्लैट है? क्योंकि आज मार्केट ही बंद है, क्रिसमस हॉलीडे चल रहा है, तो यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस बंद है, तो इसलिए हम ग्लोबल मार्केट का मूड यहां से नहीं मेजर कर सकते। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं वो भी 18,120 पे ट्रेड हो रहे हैं। हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है तो हमारे निफ्टी जो फ्यूचर हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, तो वो ट्रेड हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत 20, 30, 40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ वो इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, हमारी मार्केट एक शानदार बाउंस बैक के साथ बंद हुई है आज, अपने क्रूशियल लेवल्स को गेन करके बंद हुई है। हल्की फुल्की हम गैप अप ओपनिंग की तरफ कल इंडिकेशन मिल रहा है हमें। बट जो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि जो निफ्टी ने 18,000 के लेवल गेन किया है उसे कल होल्ड कर पाती है कि नहीं, वो द थिंग फॉर वॉच आउट होगी, की थिंग फॉर वॉच आउट होगी कल के मार्केट में। होल्ड करती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं होल्ड कर पाती है तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और बैंक निफ्टी का भी 42,500 का लेवल है। देखने वाली बात यही है कि वो उसे होल्ड कर पाती है या नहीं कर पाती। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंडेक्सेस के लेवल डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, उसको भी कल के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी है, निफ्टी के लेवल्स हैं, सपोर्ट आ रहा है 17,500 पे, 17,750 पे, और 17,985 से 18,000 का जोन। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,200 से 267 का जोन, और 18,500 का। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 18,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,750 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं, अगर 17,985 से 18,000 के जोन के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय कर सकते हैं। 18,100 पहला और 18,200 से 267 दूसरा टारगेट होगा। 18,100 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करेंगे। 18,200 से 267 का जोन हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलती है बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलती है सेल कर देते हैं। सपोर्ट के नीचे खुलना दैट डजंट मीन सेल है, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलना दैट डजंट मीन बाय है। सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या 30 मिनट की। 30 मिनट के साथ ज्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि हमें मार्केट में 50 ट्रेडें करने से कोई फायदा नहीं है। दिन में लोग 5-5 मिनट के चार्ट में 50 ट्रेडें ढूंढने का ट्राई करते हैं, उसकी जगह दिन की 3-4 ट्रेड करें बड़े टाइम फ्रेम से, बट सॉलिड ट्रेड करें, वो हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना के दे सकती है। या हम कॉल कब बाय करें, 17,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 17,985 से 18,000 का जोन पहला, 18,200 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 17,850 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 17,600 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 17,750 और 17,900 हमारा टारगेट होगा। 17,500 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 17,600 पहला और 17,750 दूसरा टारगेट होगा। पुट बाय कब करें, अगर 17,985 से 18,000 के जोन के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,900 पहला, 17,850 दूसरा टारगेट होगा।
17,850 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,750 पहला, 17,600 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,600 पहला, 17,500 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आती है, कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, कहां पर? 18,200 से 18,267 के जोन में, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। 18,100 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 पे आती है, कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, इट्स अगेन अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,000 से 18,267 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मैं एक बार ठीक कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे होगा 18,250 से 267 का जोन हमारा टारगेट होना चाहिए, सॉरी 200 का जोन, ठीक है। तो अगर 18,400 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, 18,200 से 267 का जोन हमारा टारगेट होगा। सॉरी फॉर दिस प्रिंटिंग मिस्टेक। ये 18,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, बेरिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे, तो पुट बाय करेंगे 18,400 पहला, और 18,200 से 267 का जोन हमारा दूसरा और आखिरी टारगेट होगा, ठीक है। ये निफ्टी के लेवल्स थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को और देखते हैं उसमें क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 42,500 पे पहला, 42,229 से 42,304 का जोन दूसरा, 3 2 आ गए तो एक साथ। 42,000 का लेवल अगला आ रहा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 42,900 से 43,000 का जोन, 43,500, 44,000। अब अगेन दो टाइप के इंडिविजुअल हैं, सेलर और बायर। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सेल कर सकते हैं, कॉल सेल 44,000 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 40,500 के नीचे वाली। बायर क्या करे? कॉल बाय करे, अगर 42,750 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, 42,900 से 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,900 से 43,000 के जोन के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, कहां पर? 42,500 पर, तो 42,740 पहला, 42,900 से 43 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,229 से 42,304 का जोन आ रहा है, इसमें आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, 41,500 पहला, 41,740 दूसरा टारगेट होगा। 41,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 41,229 से 42,304 का जोन हमारा टारगेट पहला, और 41,500 हमारा दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर अगेन थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, मैं एक बार टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 42,229 से 42,304 का जोन पहला, और 42,500 का हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है, होपफुली। और यहाँ पर भी 42,000 होगा, तो 42,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, तो 42,229 से 42,304 का जोन पहला, और 42,500 दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। पुट कब बाय करें? अगर 42,500 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, पुट बाय करेंगे 42,260 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,229 से 42,304 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,000 आपका टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, 42,750 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी हम पुट बाय करेंगे। पुट बाय करेंगे, टारगेट क्या होगा? टारगेट अगेन यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। बैंक निफ्टी राइज होके आए 43,250 पे, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,900 से 43,000 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा, ये ठीक है। 42,900 से 43,000 के जोन में आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,760 से 42,500 हमारा दूसरा टारगेट होगा। या जो आज हुआ 42,750 से बैंक निफ्टी गिरी है, अगर यहाँ से गिरती है तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? बहुत ऑब्वियस है, यहाँ से हमारा जो की लेवल आ रहा है वो 42,500 आ रहा है, एक हमारा ये टारगेट होना चाहिए, और एक की लेवल आएगा ये हमारे टारगेट्स होंगे। तो इनके लिए हम बैठ सकते हैं, यहाँ पर एक हम छोटा टारगेट ये भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए अगर हम बेरिश सिग्नल बैंक निफ्टी में कल बनता है 42,750 पे, तो 42,500 और 42,260 टारगेट होंगे। 42,900 से 43,000 पे बनता है, तो 42,760 और 42,500 टारगेट होंगे। 43,250 पे बनता है, तो 42,900 से 43,000 का जोन पहला, और 42,760 दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे।
अब हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी को रीड करते हैं और फिर हम एक स्टॉक का चार्ट भी रीड करेंगे जो आज हम इस वीडियो में नया एडिशन ला रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल निफ्टी है। फाइनेंशियल निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 18,600 406 से 18,500 और 18,750 से 18,862 का जोन। रेसिस्टेंस आ रहा है 19,000 से 19,52 का, 19,052 का और 19,250 का और 19,500 का। ऑप्शन सेलर है तो 19,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो कॉल बाय करें अगर 19,000 से 19,052 के ऊपर सस्टेन करती है, 19,100 और 19,250 हमारा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए 18,750 से 18,862 का जोन आ रहा है, यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 18,900 और 19,000 हमारे टारगेट होंगे। 18,406 से 18,500 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18,750 से 18,862 का जोन हमारे टारगेट होंगे। पुटम का बाय करें अगर 18,750 से 18,862 आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो पुट बाय करेंगे, 18,500 टारगेट होगा। 18,406 से 18,500 के जोन के नीचे ओपन हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। तब हमारे टारगेट्स क्या होंगे, तब हमारे टारगेट्स दूसरे होंगे क्योंकि हम पुट बाय कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे गिरेगा तो हम एक छोटा टारगेट ले सकते हैं 260 का। ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए अगर इसके नीचे ओपन होती है तो। चांसेस बहुत कम है लेकिन मैं हर केस इंक्लूड करके चल रहा हूँ कि मार्केट में कुछ भी हो तो आपको पता रहे उसके साथ डील कैसे करना है। या बैंक निफ्टी राइज होके आती है, कोई बेरिश सिग्नल बनाती है 19,000 से 19,052 के जोन में पुट बाय करेंगे, 18,900 और 18,750 से 862 का जोन हमारा टारगेट होगा। या 19,150 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय करेंगे, 19,000 से 19,052 का जोन हमारा टारगेट होगा। ये था हमारे कल के लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के। मैं उम्मीद करता हूँ सिर्फ आप इन लेवल्स को फॉलो करो, सही जगह पे एंट्री बने तभी एंटर करो। हर जगह पे एंटर करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप ऑप्शन बायर है ऑप्शन डिके हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेवल्स पे एंट्री करो, एग्जिट करो उसी हिसाब से, तो आपके सही होने के चांसेस हमेशा हायर रहते हैं। ठीक है, अब एक स्टॉक डिस्कस करते हैं कल के लिए। स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है, इतना अच्छा सेटअप बना हुआ कि मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टॉक का डेली चार्ट आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक मोमेंटम पता करने के लिए मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। आपको पता ही है 13 EMA मैं यूज़ करता हूँ तो उसी को लगा लेता हूँ। तो ये 13 EMA लगा लिया है और डेली चार्ट है बर्जर पेंट का। अगर हम इस शेयर को देखें तो शेयर के प्राइस में बहुत अच्छा फॉल आया था, देन शेयर ने एक बाउंस बैक किया था और फिर शेयर के प्राइस में फॉल आया। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के गया। अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी है, बुलिश एनगल्फिंग भी है, सपोर्ट का लेवल भी था 575 का, वहां पर बना के गया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि शेयर यहाँ से निकल सकता है ऊपर। एटलीस्ट 587 क्लोजिंग, मुझे नहीं पता कितनी आई है, क्लोजिंग जीरो था, हमें लेट अपडेट होती है तो इससे थोड़ी सी नीचे आई होगी। तो एटलीस्ट 596.74 जो इसके 13 EMA का लेवल है वहां तक ये जा सकता है। 596 से 596.74 से 600 पे इसका रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो 596 से 600 का जोन टेस्ट करने यहाँ से जा सकता है 1-2 दिन में। होपफुली कल ही चले जाए, मोमेंटम रहा तो मार्केट में, नहीं जाएगा तो 1-2 दिन में हम इस टारगेट की एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं कि ये शेयर अचीव कर सकता है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, रीजन सपोर्ट पे है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है, बुलिश एंगल्फ बना हुआ है, बहुत सारे चीजें हैं जो एक साथ कह रही हैं कि बाय की एंट्री बन सकती है। अच्छा बाय दिख रहा है, एटलीस्ट 13 EMA तक जा सकता है, 600 पे इसका लेवल भी आ रहा है। तो 596.7 से 600 का जोन है, इसे टेस्ट आउट करने शेयर जा सकता है। तो एक अच्छा स्विंग सेटअप दिख रहा है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं और एक डिसेंट रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो ये था, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लेवल्स हैं और ये बर्जर पेंट की जो ट्रेड है आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड, लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको कुछ सिखा सके, लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट कर सके और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प कर सके। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ कि कल का दिन 27 दिसंबर आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच।